हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन। इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं हम 3-4 लेक्चर्स में कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और वो आता है दैट इज़ द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन। किसी बुक में इसको लिखा होगा वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। ये क्या है कार्बन के पास ऐसा कि कार्बन एकदम यूनिक है। उसको पढ़ने के लिए हमको एक सेपरेट चैप्टर की ज़रूरत पड़ गई। उसके लिए हमें एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ गई जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहीं पर हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कई बार कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, बताओ इसमें कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो उनकी प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे। तो नॉर्मली हमारे इसमें 3 या 4 प्रॉपर्टीज यूनिक कार्बन की हैं। कौन कौन सी होती है पहले जल्दी से उनको देख लेते हैं। तो कार्बन की जो 3 मेन प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टीज, वो है टेट्रावेलेंसी, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड द कैटेनेशन। ये तो समझेंगे हम वन बाय वन। पहले तो समझ लो आप, हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये 3 कैरेक्टर्स की। पहली कैरेक्टर है इसका टेट्रावेलेंसी। किसी कैरेक्टर्स कार्बन की बात कर रहे हैं। दूसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग और तीसरा है आपका कैटेनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब है टेट्रावेलेंसी की। तो बहुत सिंपल है यार, टेट्रा मतलब 4 एंड वैलेंसी मतलब वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 तो होती है। कार्बन का नंबर होता है 6, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इसकी वैलेंसी 4। हर किसी की नहीं होती, मैक्सिमम की 1, 2, 3 होती है। कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन आता है, इन सब की वैलेंसी होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब की, टिन, लेड, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं ये। अब ये ग्रुप 14 क्या होता है इसकी बात हम करेंगे कभी। अगला चैप्टर हमारा वही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, उसमें हम इनकी बात करेंगे। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सो मैनी आर देयर। तो कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 4। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। किसकी वैलेंसी 1 होगी तो इसको मोनोवेलेंट बोलेंगे, इसकी 2 होगी इसको हम डाइवेलेंट बोलेंगे, इसकी 3 होगी इसको हम ट्राइवेलेंट बोलेंगे, इसकी 4 होगी इसको हम टेट्रावेलेंट बोलेंगे। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। दूसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावेलेंसी। मतलब क्या? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट मीन्स कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। जिसको ये समझ में नहीं आता तो पहले के पिछले लेक्चर देख ले, वो इससे पहला वाला और इससे पहला वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसके अलावा इसके बारे में समझ जाओ, मोनोवेलेंट उसको बोलेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होगी। 1 किसकी होगी? जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लाइक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम शेयरिंग की ही बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लूजिंग का कोई सवाल होता नहीं है। तो हम जो जितने शेयर करता है वो इसकी वैलेंसी बोलेंगे। डाइवेलेंट वैलेंसी 2, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लाइक ऑक्सीजन। और तीसरा ट्राइवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 3, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, मतलब वैलेंसी 3 हो गई उसकी। एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन। एग्जाम्पल भी देख लो। देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, समझ जाओ ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर इज 1, तो ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करने का। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, दैट इज 2,6। लास्ट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मली ऑक्सीजन क्या करता है? गेन करता है। हमने बहुत पहले बात की हुई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर तो शेयरिंग वाली बात होती है सारी की सारी। तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे ये डाइवेलेंट हो गया। तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 2 बॉन्ड बनाएगा। जो जितनी शेयर करता है उतने बॉन्ड भी बनाता है। और तीसरा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, 2,5। लास्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3, और तो इसको हम बोलेंगे हम ट्राइवेलेंट। और टेट्रावेलेंट कौन हो गया? कार्बन हो गया। तो ये भी समझ में आना चाहिए आपको। मोनोवेलेंट क्या होता है, डाइवेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट क्या होता है। मोनो मतलब 1, डाइ मतलब 2, ट्राइ मतलब 3। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और खासकर यहाँ पर हमने बात करनी है शेयरिंग की। और वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 कॉमन चीज़ हो गई, बहुत सिंपल चीज़ हो गई। लेकिन ये वैलेंसी होती कैसे है, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन, तो उसके लिए आपको मेरे पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। इससे पहला वाला और उससे पहला वाला भी देखना पड़ेगा कि कैसे वैलेंस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होती है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो है, सेकंड प्रॉपर्टी सॉरी, दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग की बात करते हैं, कौन सी बॉन्डिंग? डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्डिंग। और 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के पास टेंडेंसी है तीनों टाइप के बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन और कार्बन की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके बीच में H और H के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, बस। डबल बॉन्ड बनाने कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो H के पास 2 बॉन्ड हो जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। H के पास एक ही बॉन्ड बन सकता है। तो इसका मतलब H के पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सिंगल बॉन्ड बनाने का। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O और O के बीच की बात करें, ठीक है, हम डबल बॉन्ड के अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। इस O के पास भी 2 बॉन्ड होने जरूरी है, इस O के पास भी 2 बॉन्ड होने जरूरी है। आप जानते हो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, जिसकी वैलेंसी जितनी उतने बॉन्ड बनाता है वो। तो ये डबल बॉन्ड इसका भी है और इसका भी है। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है इनके बीच में? बिल्कुल ऑप्शन नहीं बनता है। तो इस वजह से कार्बन के पास ही एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, हम किसकी बात करें? कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब उसके बाद कितने जुड़े उससे में फर्क नहीं पड़ता है। देखो अब यहाँ पर वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? 4। तो इसको 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं। अभी इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड तो है, यानी कभी कुछ यहाँ जुड़ने वाला है, कुछ यहाँ जुड़ने वाला है, कुछ यहाँ जुड़ने वाला है। इस वाले कार्बन के पास भी एक ही बॉन्ड है, कुछ यहाँ जुड़ने वाला है, कुछ यहाँ जुड़ने वाला है, कुछ यहाँ जुड़ने वाला है। अभी यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है उसको मुझे मतलब नहीं है, हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग की। तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के पास 2 डंडे, मतलब 2 बॉन्ड तो कितने बॉन्ड और चाहिए उसको? 2 बॉन्ड और चाहिए। तो एक बॉन्ड जोड़ दो ऐसे ऐसे, इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए तो 2 बॉन्ड जोड़ दो ऐसे ऐसे। तो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। अब हम सिर्फ इस कार्बन को देख रहे हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब देखो इस केस पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड होने जरूरी है? 4 बॉन्ड होने जरूरी है। तो एक बॉन्ड इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वो क्या जोड़ेगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो कार्बन के पास एक ही यूनिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ C2H6, इसको आप ड्रॉ करो, ऐसे बॉन्ड के फॉर्म पर ड्रॉ करो, तो आप जानते हो कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड जरूरी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, और H के पास 1 बॉन्ड होना जरूरी है। एक ही बॉन्ड बनाएगा आज, बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो क्या करना, देखो कैसे जोड़े इनको आपस में, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को। तो मैं जोड़ूंगा ऐसे, 2 कार्बन जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। अब चेक करो क्या सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? क्या कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो जाती है? क्या H के पास 1 बॉन्ड पूरा हो जाता है? चेक कर लेते हैं। इस कार्बन को चेक करो, इसके चारों में कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, बढ़िया हो गया। इस चेक करो, 1 2 3 4, बढ़िया हो गया। तो मतलब दोनों कार्बन के पास वैलेंसी 4 पूरी हो गई। अब H के पास कितने बॉन्ड होते हैं? एक ही बॉन्ड होता है। तो H के पास 1 बॉन्ड, H के पास 1 बॉन्ड, H के पास 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो इस केस पर चेक करो कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, राइट। अब मैं एक कंपाउंड और लेता हूँ दूसरा, इसको हम एथेन बोलते हैं, जो हमने लिखा था अभी, ठीक है। एथेन, ETHAN, एथेन। स्लोली समझ में आएगी चीज़ें आपको, एक साथ समझने की कोशिश करोगे ना तो सब हौच पौच हो जाएगा। अब एथेन क्यों बोलते हैं हम बात करेंगे, टॉपिक्स में आएगा। इसको लेके चलता हूँ अब मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूँ C2H4। क्या लिखा है मैंने? C2H4, ये इसको एथीन बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं, इनको आपस में बॉन्ड से जोड़ता हूँ मैं। और बॉन्ड में जोड़ते मैं ध्यान ये रखूँगा मैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए और H के पास 1 ही बॉन्ड होना चाहिए। ट्राई करते हैं क्या करूँ बताओ। अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जोड़ता हूँ, अज्यूम करो शुरू में, अब बचे हुए H जोड़ता हूँ, तो एक काम करता हूँ, इससे लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड और चाहिए इसको,
तो यहाँ बचे हुए H जोड़ देता हूँ फिर मैं, H एंड H। इस वाले कार्बन का 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे। अब इस कार्बन पे आता हूँ, इसके पास एक बॉन्ड है, अभी 4 बॉन्ड और चाहिए, तो इसके पास अभी एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है। 4 में से 3 तो यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ चौथा जो पूरा हो गया, लेकिन इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा गलत हो गया। तो अब क्या करें? एक काम करता हूँ, अब दूसरा ट्राई करता हूँ। अब मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ इनको बीच में। क्या लगाता हूँ? डबल बॉन्ड। देखता हूँ उससे काम चलता है। तो मेरे पास ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन को चेक करो, इसके पास 2 बॉन्ड हैं, 2 और चाहिए, तो यहाँ से उठा के H जोड़ दो। एक H नीचे की ओर जोड़ दो, आपकी मर्जी से जोड़ दो, आपकी मर्जी। जोड़ने का तरीका ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये एक H यहाँ पर आ गया और एक H यहाँ पर आ गया। इस वाले कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 4 डंडे पूरे हो गए। H के पास एक होता है, H के पास होता है एक होता है, पूरा हो गया। अब इस कार्बन पे आता हूँ। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, 2 हाइड्रोजन मेरे पास बचते हैं यहाँ पर अभी, उनको जोड़ देता हूँ यहाँ पर मैं, H एंड H। तो चेक करो, अब एकदम सही बन गया स्ट्रक्चर। कार्बन 1 2 3 4 पूरे, कार्बन 1 2 3 4 पूरे, H के पास 1 1 1 1, मतलब यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया। अब ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है कार्बन। ट्राई करते हैं, एक कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड वाला लेके देखते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड वाला लेके देखते हैं। C2H2, इसको हम एथाइन बोलते हैं, C2H2 एथाइन। अब इसमें मेरे पास 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं, राइट। क्या करें? जोड़ना ऐसे है कि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो जाए और H के पास एक वैलेंसी हो। शुरुआत सिंगल बॉन्ड से करते हैं। चलो हम पहले सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड लगाया। अब बचे हुए H जोड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक वैलेंसी पूरी हो गई, 3 और चाहिए, लेकिन 3 पूरी करने के लिए मेरे पास हाइड्रोजन कहाँ है? मेरे पास 2 ही तो हाइड्रोजन है। तो क्या 2 कार्बन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड हुए और इसके पास तो एक ही बॉन्ड हुआ, मतलब ऐसे तो नहीं ड्रॉ नहीं कर सकता उसको मैं। अब दूसरा ट्राई करते हैं। ट्राई नंबर 2, लगा दो बीच में डबल बॉन्ड। अब ठीक है, अब ट्राई करता हूँ H जोड़ के। कितने H? मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, काउंट भी करना। इस कार्बन को चेक करो, 2 बॉन्ड इसके पास हैं, 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पर, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो। इसके पास 4 पूरे हो गए, लेकिन इसमें क्या जोड़ूँ? मेरे पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं। 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ जोड़ दे, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन आता है ट्रिपल बॉन्ड लगाने का। तो लगा के देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब काम चलता है नहीं चलता, देखते हैं उसके बीच में। मेरे पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दो। अब बचे हुए H को एडजस्ट करते हैं ऐसे कि इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो जाए। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन को चेक करो, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं, एक ही बॉन्ड चाहिए। कौन पूरा करेगा? एक H पूरा करेगा। अब इस कार्बन को चेक करो, इसके पास 3 बॉन्ड पूरे हैं, एक और चाहिए। कौन पूरा करेगा? दूसरा हाइड्रोजन पूरा करेगा। सबका सब यूज हो गया। देखो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यस। कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे, कार्बन के पास 1 2 3 4 पूरे, H के पास 1, H के पास 1। इस केस पर कार्बन बनाए ट्रिपल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं अब कि कार्बन कैन फॉर्म ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। यही मतलब है इसका। आने वाले टॉपिक्स में इसको अभी और क्लियर समझोगे आप। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ इसका? कि कार्बन कार्बन जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। 2 कार्बन जुड़ सकते, एक कार्बन से लेके बन सकता है एक कंपाउंड। जैसे देखो, ध्यान से देखो, CH4 इसका हम मीथेन बोलते हैं। कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। C2H6 इसको हम बोलते हैं एथेन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। C3H8 इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है। C4H10 इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। C5H12 इसको बोलते हैं पेंटेन, 5 कार्बन आ गए। C6H14 6 कार्बन आ गए। देन 7 8 9 10, मतलब कितने सारे कार्बन मिलके
बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं आपस में, देखो कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही आपस में मिल जाए तो इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है उनकी, अनलिमिटेड। तो भाई अब अनलिमिटेड कंपाउंड की वजह से ही तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी। अब मैं इनको इतने इजीली किसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बोल रहा हूँ ना, इसको याद नहीं करना होता है क्योंकि आप अनलिमिटेड कंपाउंड्स को याद नहीं कर सकते हो। इसकी नाम लिखने की एक मेथड होती है जो हम आने वाले टॉपिक से पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। मैं तो बोल दे रहा हूँ अभी एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या मैंने याद किया हुआ है? बिल्कुल याद नहीं किया हुआ है। आपको कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है, आप उसके बेस पे किसी का भी नाम लिख सकते हो। फिर वो आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फिलहाल तो हम बात करें कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन और कार्बन जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। यानी कार्बन कार्बन ऐसे बहुत सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ सकते हैं, कार्बन कार्बन ऐसे बहुत सारे ब्रांच में जुड़ सकते हैं, और भी ब्रांच बना सकते हो आप, आपकी मर्जी जैसे डिजाइन बनाना चाहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कार्बन कार्बन जुड़कर रिंग भी बना सकते हैं आपस में। ये देखो, तो कार्बन के पास यही प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन और ब्रांच और रिंग। इसको हम बोलेंगे चेन। क्या बोलेंगे इसको? चेन। क्या बोलेंगे इसको हम? चेन। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेन बोल देंगे इसको हम। इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद चेन। इसमें ब्रांच बोलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ब्रांच बन जा रही है यहाँ पर, दैट इज ब्रांच। इसको बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर, BRANCH, ब्रांच। और तीसरा मेरे पास दैट इज रिंग। रिंग भी कार्बन बना सकता है। तो अभी एक चीज और करते हैं यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर जुड़ गए हैं ना सब कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 ना, कितनी दिख रही है? 2। यानी कुछ यहाँ पे जुड़ने वाला है, यहाँ जुड़ने वाला है, यहाँ जुड़ने वाला है, यहाँ जुड़ने वाला है। जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ सकता है, H जुड़ सकता है। इस केस पर भी इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड हो रहा है तो 3 बॉन्ड ये पूरे करेंगे, 3 बॉन्ड ये पूरा करेगा, 1 बॉन्ड ये करेगा, 1 ये करेगा, 1 2 3 ये करेगा। इस केस पर 2 लगाने पड़ेंगे ना, 2 क्यों लगाने पड़ेंगे? इस कार्बन को देखो 1 2 2 लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन को देखो 1 2 बॉन्ड है, 4 लगाने हैं तो 4 ऐसे लगा दो, 4 ऐसे लगा दो, 4 ऐसे बना दो, 4 ऐसे बना दो। यही है कैटेनेशन का मतलब। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक कंपाउंड, बड़ा मजा आता है इसके बाद। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक साथ पढ़ोगे सब कंफ्यूजन। कैटेनेशन की बात कर ली, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन कैन फॉर्म चेन, कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच, कार्बन कैन फॉर्म रिंग। और इसकी कोई लिमिट नहीं है चेन बनाने की। इसमें 4 कार्बन दिखा रखे मैंने, 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। कैसे भी ब्रांच, कैसे भी चेन बन सकती है, कैसे भी रिंग बन सकता है, अनलिमिटेड। कोई लिमिट नहीं है इन कंपाउंड्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 100 कितना जाने कितने जुड़ जाएंगे। तो क्या इसको याद करेंगे हम? बिल्कुल नहीं। नाम याद नहीं करने होते हैं, ऐसे नाम निकाले जाते हैं। कैसे निकालेंगे? जब हम नोमेनक्लेचर पहुंचेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो ये हो जाती है यूनिक प्रॉपर्टी जब कार्बन कंप्लीट। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कार्बन के पास जो बहुत सारे कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है क्यों होती है? आपके पास 3 रीजन बोलोगे। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और कार्बन साथ में कैटेनेशन करता है। तो इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है किसी दूसरे के साथ मिलके। और इसी वजह से हमें क्या पढ़नी पड़ी? एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनानी पड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब अबाउट द कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। क्यों होते क्या है तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम नहीं है उनकी। ठीक है, तो तब तक समझो इसको, कोशिश करो समझने की कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।